बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के अखबारात में वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट की खबरें लीड के तौर पर छपी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौमी असम्बली से एतमाद का वोट ले रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी की फ़तह पर जब उन्होंने कौम से खिताब करते हुए ये ऐलान किया था कि हमारे जो 16-17 अरकान PTI के उधर गए हैं जिन्होंने PDM के उम्मीदवार को वोट दिया है, हम उनका पता लगाएंगे। और साथ ही उन्होंने ये कहा था कि मैं कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लूँगा। जो लोग मुझे वोट नहीं देना चाहते वो खुल के सामने आएँ, जिनको मुझ पर एतमाद नहीं है। अगर मैं नाअहल हुआ या मुझ पर सबका एतमाद ना हुआ तो मैं छोड़ के अपोजिशन में चला जाऊँगा। ये जब ऐलान वज़ीर आज़म ने किया था आज वो मरहला आ गया है। आज वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को भी इसी खिताब में वज़ीर आज़म ने बहुत टारगेट करके लताड़ा था। इस पे बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी। कल इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म की उस तकरीर में जो ख़यालात थे उसका जवाब दिया है एक एलामिया की सूरत में। इलेक्शन कमीशन का जो एलामिया है वो आज के अखबारात में छपा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है जी हमें वज़ीर आज़म के ख़यालात पर दुख हुआ, उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, इदारों पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए था। और साथ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जीत अगर बंदा हज़म कर ले तो जो शिकस्त है उसको भी तस्लीम करना चाहिए। इस तरह की बातें इलेक्शन कमीशन के एलामिया में आई हैं, जिसका जवाब कल वफाकी वज़रा ने रात को दोबारा दिया, वो भी अखबारात में छपा है। वफाकी वज़रा ने कहा है इलेक्शन कमीशन को दुखी नहीं शर्मिंदा होना चाहिए। जो उन्होंने किया है हुकूमत उस पर अभी तक गुस्से में है। ये बयानात पढ़ के समझ आ रही है। वज़ीर आज़म का जो बयान है कि गलत हूँ तो बेशक मुझे छोड़ दें, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ये वज़ीर आज़म ने तमाम MNAs को पैगाम दिया है और अपनी जमात की अरकान कौमी असम्बली को वज़ीर आज़म ने एक ख़त भी लिखा है कल। उस ख़त में उन्होंने कहा है कि जो एतमाद के वोट की कार्रवाई में शरीक नहीं होगा, जो इजलास में नहीं पहुँचेगा, गैर हाजिर रहेगा, वो नाअहली का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। मैं इलेक्शन कमीशन में उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजूँगा। ये हर रुकन कौमी असम्बली को ख़त भेजा गया है और नाअहली की तलवार भी उन्हें दिखाई गई है जो लटक रही है गैर हाज़िरी की सूरत में। जो कल वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाया था इत्तेहादी अरकान कौमी असम्बली का, 180 तादाद बनती है उनकी, उनमें से 175 शरीक हुए थे। चौधरी मुनस इलाही, डॉक्टर आमिर लियाकत, ग़ुलाम बीबी बरवाना, बासित बुखारी, ये लोग गैर हाज़िर थे। मुख्तलिफ़ वजूहात इनके सामने आई हैं, कोई बीमार है, कोई सफ़र में था, इन वजूहात की बिना पर शरीक नहीं हुआ। लेकिन आज सुबह वज़ीर आज़म ने नाश्ते पर बुलाया हुआ था तमाम अरकान कौमी असम्बली जो उनके इत्तेहादी हैं उनको, अपने इत्तेहादी अरकान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट में ही नाश्ता देने के बाद वहीं पे ज़ाहिर है वो इजलास में शरीक हो जाएंगे। आज देखिए इस इजलास के बाद क्या बनता है। PDM ने, अपोजिशन ने इस इजलास का बाइकाट किया है और इसे गैर कानूनी करार दिया है कि ये इजलास गैर कानूनी है। इसके साथ साथ इमरान खान ने कहा है कि जो लोग मुझे वोट नहीं देना चाहते वो खुल के सामने आएँ। ये अदम एतमाद करने के लिए जो तरीक़ाकार है वो हाथ उठाएंगे ऐवान में सबके सामने, तो अपने अंदर जुर्रत पैदा करें। मरीम नवाज़ का बयान सामने आया है कि जिन लोगों को इमरान खान कल तक बिकाऊ कह रहे थे आज उन्हीं से एतमाद का वोट कैसे लेंगे। इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक बड़ी अहम खबर सामने आई है। इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत की जो कामयाबी का जो नोटिफिकेशन है उसे रोकने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। वहाँ पे एक दरख्वास्त ये दायर की गई है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की फ़तह का जो नोटिफिकेशन है उसे रोका जाए, और दूसरा जो उनके बेटे की वीडियो सामने आई थी पैसों के लेन देन और वोट के तरीक़ाकार पे, उसे भी इस ज़िम्मन में लाया जा रहा है कि उसका भी उस पर समाअत की जाए, उसे भी देखा जाए। इलेक्शन कमीशन ने वो भी मुकर्रर कर दी है, 11 मार्च को समाअत होगी उस वीडियो पर, और इसमें PTI के फ़ारूक हबीब साहब और कंवल शोज़ब, ये जो 2 अरकान कौमी असम्बली हैं PTI के, ये दोनों वहाँ पर दरख्वास्त दहिंदा हैं, इन्होंने दरख्वास्त दी है। एक इसमें जनाब तज्ज़िया छपा है अखबारात में आज कि एतमाद का वोट रस्मी कार्रवाई है, असल मामला 12 मार्च को होगा। जो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार इलेक्शन है उसमें सारी सूरत हाल खुल के सामने आएगी। चौधरी परवेज़ इलाही का बयान सामने आया कि हम इमरान खान के मजबूत इत्तेहादी हैं, हम खुल के उनका साथ देंगे। वज़ीर आज़म का एक बयान एक अखबार में छपा हुआ है कि मेरे पास छांगा मांगा तो नहीं है लेकिन मैं मरी ले जा सकता हूँ। यानी उन्होंने लोगों को ऑफ़र की है कि अगर मुझे अपने अरकान को ऑक्यूपाई करना हुआ तो मैं मरी ले जा के उन्हें ऑक्यूपाई कर सकता हूँ। अली जैदी जो वफाकी वज़ीर हैं उनका बयान सामने आया है कि मैंने वोट बेचने वाले 4 अरकान का नाम वज़ीर आज़म को बता दिया है, लेकिन अभी तक इसको नहीं ओपन किया जा रहा क्योंकि आज एतमाद का वोट है, उसके बाद शायद इसे ओपन किया जाए। शेख रशीद साहब का बयान सामने आया कि कोई आज अपसेट या ऊपर नीचे कुछ भी हो गया तो अपोजिशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई है, वो भी बड़ी अहम खबर आज छपी है। NA 75 डस्का का जो ज़िमनी इलेक्शन था जिसे इलेक्शन कमीशन ने दोबारा करवाने का हुक्म दिया है,
हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ उसे रोकने के लिए कि ये इलेक्शन दोबारा ना हो सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, उसे सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। हुकूमती इत्तेहादी सेनेटर हैं हिदायतुल्लाह, उन्होंने डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। ये भी अहम खबर है। सिंध में जो सेनेट इलेक्शन में मुस्तरद बैलेट पेपर थे उनको कोड लग रहे हैं। किसी बैलेट पर लिखा गया 9211, किसी पर मखसूस लकीरें लगाई गई। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आ रही है। इस पर मैं शायद एक डिटेल वीडियो दूं कि जो वोट मुस्तरद हुए हैं उन पे क्या क्या निशानात और क्या क्या कमेंट थे। ये सारी चीज़ें जब सामने आएंगी तो आवाम की दिलचस्पी बहुत बढ़ेगी इनमें। बिलावल भुट्टो जरदारी मुतहर्रिक हुए हैं। उन्होंने अख्तर मैंगल, डॉक्टर अब्दुल मालिक, अमीर होती को फ़ोन किए हैं और गिलानी की हिमायत पर शुक्रिया अदा करने के साथ चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर भी बातचीत की है। सिराजुल हक साहब का ये आज के अखबारात में ये तासुर मिल रहा है। एक दो खबरें मिली हैं कि उन्होंने कहा है कि मैं शायद यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दूं। इसमें वो पार्शली एग्री हुए हैं चेयरमैन सेनेट का वोट यूसुफ रज़ा गिलानी को देने पर। पीटीआई के 16 नहीं, सारा टब्बर बिकाऊ है, एतमाद का वोट नहीं देंगे। आज जो एतमाद के वोट की कार्रवाई है जमात इस्लामी उसमें भी शरीक नहीं हो रही। एक खबर है जी, जो LNG है इस महीने के जो रेट्स हैं वो काफ़ी हाई हुए हैं और 11 कार्गो बुक करवा दिए गए हैं महंगी LNG के। जब ये आएगी तो थोड़ा सा फ़र्क तो इससे पड़ेगा। IMF से जो कर्जा बहाली है उसकी शराइत थोड़ी सी मज़ीद सख्त हुई हैं। 80 शोबों के लिए जो टैक्स की छूट थी उसे ख़त्म करने का कहा गया है। ये आज की कुछ अहम खबरें थी जो ज़्यादातर इलेक्शन कमीशन, सेनेट के इलेक्शन और कौमी असम्बली के मुतल्लिक़ थी, वो मैंने आपसे शेयर की। शुक्रिया।